जानेंगे कि हम किस तरीके से जो सैलरी स्लिप है उसको हम किस तरीके से बना सकते हैं। आपको मैं यहाँ पे जो भी स्टेप होते हैं वो सारे के सारे स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा। आप जैसे देख सकते हैं कि मैंने एक सिंपल सा फॉर्मेट तैयार कर लिया है और उसके बाद हमने इसमें कौन कौन से कंपोनेंट्स यूज किए हैं, जो सेक्शंस बनाए हैं उसके बारे में मैं बताता हूँ, और उसके बाद हमने कौन कौन से फॉर्मूला और किस तरीके से उसे अप्लाई किया है उन चीज़ों के बारे में जानेंगे। तो सिंपली यहाँ पे एम्प्लॉय का नाम और उनके फादर्स का नाम, उसके बाद यहाँ पे जो है एक सेक्शन बनाया हुआ अटेंडेंस डिटेल का, जिसमें उसके वर्किंग डेज, उसने कितनी लीव्स ली है और जो भी हॉलीडे बने हैं होते हैं उनका। जब इन तीनों का टोटल करेंगे तब वहाँ पे हमारे पास टोटल पेएबल डेज आएंगे। उसके बाद जो उसका यूएन नंबर है, और उसके बाद अगर वो ईएसआई का पार्ट है तब उसका आईपी नंबर। यूएन में 12 डिजिट के नंबर होते हैं, और उसके बाद जो हमारा आईपी है इंश्योर्ड पर्सन, उसमें 10 डिजिट के वो नंबर होते हैं। अब उसके बाद आता है उसका सैलरी वाला पार्ट, यानी कि उसकी सैलरी है वो कितनी है। उसके बाद आता है हमारे यहाँ पे पेएबल सैलरी, यानी कि पेएबल सैलरी वो जो उसके वर्किंग डेज के हिसाब से हॉलीडे और लीव्स को मिलाकर जो सैलरी बनती है वो जो हमें पे करनी है। उसके बाद एक्स्ट्रा वर्क पेमेंट, यानी कि किसी भी तरह का कोई इंसेंटिव या ओटी है उसको हम इसमें ऐड करते हैं, यहाँ डालते हैं। और उसके बाद हमारा आता है नाइट एंड संडे वर्क पेमेंट, यानी कि अगर उसने वर्किंग आवर से ज़्यादा काम किया और जिस तरीके से उसने किया है उसके लिए रिफ्रेशमेंट वगैरह अरेंज किया जाता है, तो जो भी उसकी अमाउंट होती है वो यहाँ पे। उसके बाद ये सबका टोटल। उसके बाद आता है डिडक्शन वाला पार्ट, कि उसमें वो एम्प्लॉय का पीएफ, ईएसआई और टीजीएस है, तो इन सबको ऐड करने के बाद यहाँ पे डिडक्शन वाला पार्ट आ जाता है। उसके बाद जो नेक्स्ट सैलरी है वो हमारी पेएबल सैलरी में से माइनस कर देते हैं हम डिडक्शन वाला पार्ट, तो हमारी नेक्स्ट सैलरी आ जाती है। आइए मैं आपको एक बार यहाँ पे जो हमारी मास्टर शीट है उसे दिखा देता हूँ। तो सिंपली यहाँ पे जो हमारा यूएन नंबर है वो 11 डिजिट का है, तो मैंने यहाँ पे बताने के लिए आपको 12 डिजिट का होता है हमारा यूएन नंबर। उसके बाद जो ईएसआई 10, उसके बाद यहाँ पे जो नेम और यहाँ पे फादर्स नेम डेजिग्नेशन, और यहाँ पे सिंपली कुछ चीज़ें मैंने यहाँ पे डाली हुई हैं। मैं आपको दिखाता हूँ कि हम किस तरीके से कर सकते हैं। अगर आपको सैलरी स्लिप बनानी है तो उसके लिए ना आपको सबसे पहले यहाँ पे जो है सीरियल नंबर डालना होगा, और उसके बाद ऊपर के मैंने भी सीरियल नंबर डाला हुआ है। सीरियल नंबर इसलिए डाला हुआ है ताकि मुझे कॉलम का पता चल सके। ठीक है, आप देख सकते हैं यहाँ पे, ताकि हम सैलरी स्लिप को इजीली क्रिएट कर सकें। तो मैं आइए आपको बताता हूँ कि हम किस तरीके से ऐसे क्रिएट कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे सिंपली वी लुकअप लगाया। उससे पहले मैं एक चीज़ और बता देता हूँ आपको, ठीक है ना। मैंने इसे जहाँ तक हमें डेटा चाहिए हम उसे पहले सेलेक्ट कर लेंगे नेट पे तक। ठीक है, अब उसके बाद जितने भी एम्प्लॉय हों आपके, आपको उन्हें सेलेक्ट कर लेना है, और उसके बाद यहाँ पे आके आपको इसे सिलेक्ट करना है, और उसके बाद यहाँ पे जैसे आप लिखोगे, मैंने MNA लिख दिया। ठीक है, और जैसे आप इसे एंटर मारोगे ये सेव हो जाएगा। अब देखो यहाँ पे जैसे ही मैंने यहाँ पे MNA आ गया होगा, ये रहा। ठीक है, अब मैं आपको दिखाता हूँ एक मिनट सैलरी स्लिप में अपने। अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ सिंपली वी लुकअप, ठीक है, और उन सबको टारगेट करने के लिए जो भी आपकी डेटा है उसको लाने के लिए हम यहाँ पे सीरियल नंबर का यूज़ करेंगे। जो रो है वो फर्स्ट है, और उसके बाद मैंने यहाँ पे कॉमा लगा के जो टेबल एरे है वो हमारा MNA, मैंने उसका रेफरेंस दिया, और देखिए जैसे ही मैंने दिया नीचे रेफरेंस आ गया उसका। उसके बाद मैंने कॉमा लगाया, और ये जो है नेम हमारे कौन से वाले कॉलम में है, ये चौथे नंबर पे यानी फोर्थ कॉलम में। तो मैं सिंपली सैलरी स्लिप में आऊँगा और यहाँ पे 4 डाल दूंगा। ठीक है, और उसके बाद कॉमा 0 और एंटर जैसे मारूंगा, देखिए यहाँ पे सुरेश नाम आ गया है जो कि हमारा पहला है। ठीक है, अब देखिए उसी के बाद उसके पिताजी का नाम छठे कॉलम में। और मैं सिंपली यहाँ पे मैं इसी को कॉपी करके यहाँ पे जो A4 है ना, मैं इसे पहले लॉक कर देता हूँ। ऐसे मैं दिखाता हूँ एक बार करके पहले आपको। इसे कॉपी करके मैंने सिंपली पेस्ट कर दिया। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे NA आ रहा है। NA क्यों आ रहा है? क्योंकि यहाँ से ड्रैग हो गया है, मगर हमें इसे ऐसे नहीं करना। अब जैसे ही मैं इसको यहाँ पे A4 को सिलेक्ट करके इसे लॉक करूंगा, ठीक है, और इसे कंट्रोल J करूंगा, अब देखो यहाँ पे भी सुरेश आ गया। अब जैसे ही मैं यहाँ पे कॉलम को 6 करूंगा,
6, उसके पिताजी का नाम यहाँ पे आ गया। आप देख सकते हो उसके पिताजी का नाम यहाँ पे कमलेश है। अब देखिए उसके बाद हम सिंपली वर्किंग डेज अगर कैलकुलेट करना चाहें तो यहाँ पे हम उसे किस तरीके से कर सकते हैं, उसी तरीके से हम फिर से यहाँ पे से कॉपी करके मैं आपको दिखाता हूँ एक मिनट। यहाँ पे जो वर्किंग डेज है हमारे, वो यहाँ पे जो है ये 25 है और ये 164 में है। तो मैं आपको दिखाता हूँ। मैंने वही चीज़ की, फिर से इसे कॉपी किया, 164 25 डेज हमारे आ गए। अब इसी तरीके से 165 और 166 जो ELCL है वो हमारे 165 में, ओ सॉरी ये 166 में है। एक मैं इसे पहले कंट्रोल डी कर ही देता हूँ। अब मैं इसे 166 कर देता हूँ। अब टोटल देखिए यहाँ पे 31 डेज आ गए हैं। अब उसी तरीके से हमारा जो यूएन नंबर और ESI नंबर, ये ESI का पार्ट नहीं है, ये यूएन का मेंबर है और ये ESI में नहीं है। उसी तरीके से जो है उनको हमने कर दिया है, जो नहीं है उनको हमने इनरोल नहीं किया है। अब उसके बाद यहाँ पे आप देखिए, ठीक है, ये UN 2 और ESI 3। अब मैं यहाँ पे से आके फिर से सिंपली 2 कर देता हूँ। ठीक है, देखिए हमारा यूएन नंबर आ गया। उसके बाद मैं इसे यहाँ पे 3 कर देता हूँ। अब देखिए हमारा यहाँ पे IP नंबर है नहीं, तो इसीलिए आया नहीं। अब मैं यहाँ पे जैसे NA लिखूंगा, नॉट एप्लीकेबल, आप देख रहे हैं वहाँ पे हमारा NA आ जाएगा। आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारा NA आ चुका है और टोटल डेज यहाँ पे इसके बन रहे हैं 31। मैं आपको एक बार यहाँ पे भी दिखा देता हूँ कि जो इसके टोटल डेज हैं वो आ रहे हैं हमारे 31। आई होप यहाँ तक आपको चीज़ें समझ में आ गई होंगी। ठीक है, अब आते हैं हम अपने सैलरी वाले पार्ट में। जो इसकी सैलरी है वो कितनी है, वो है इसकी 1 लाख। मैं सिंपली इसे यहाँ पे प्लस, आप चाहो तो लिख सकते हो या फिर फॉर्मूला कॉपी सिंपली इसे पेस्ट कर सकते हो। जैसे ही उसे पेस्ट करोगे आप, तो जो टोटल सैलरी है उसकी है 169 वाले कॉलम में। तो हम सिंपली इसे यहाँ पे हम 169 लिख देंगे। ठीक है, और मैंने यहाँ पे एक मिनट, मैंने 169, अब देखिए यहाँ पे इसकी सैलरी 1 लाख है, तो वो आ गई है। तो मैं यहाँ पे सिंपली प्लस डाल के यही डाल दे रहा हूँ। ठीक है, अब आते हैं हम इसकी वेजेस सैलरी, यानी जो पेएबल सैलरी इसकी बनी है। तो मैं दिखाता हूँ, जैसे कि इसकी जो पेएबल सैलरी है वो बनी है 1 लाख। ठीक है, वर्किंग डेज के हिसाब से। अब इसमें OT कैलकुलेट नहीं हुआ है, तो ये हमारा आ रहा है 171 में। सिंपली यहाँ पे मैंने इसे फिर से कॉपी किया, इसे पेस्ट कर दिया। ठीक है, अब यहाँ पे आ रहा है 161, 171 है। तो हमने सिंपली यहाँ पे इसे 171 कर दिया। आप देख सकते हैं यहाँ पे आ गया। उसके बाद जो एक्स्ट्रा वर्क पेमेंट यानी जो OT वगैरह इसकी बनी है वो 174 वाले कॉलम में है। अब देखिए जैसे मैंने इसे कॉपी किया फिर से और इसे पेस्ट कर दिया। ठीक है, 174 ये भी आ गया। अब देखिए यहाँ पे जो टोटल बन रहा है 13, और जो यहाँ पे है ना नाइट एंड संडे, हम इसको भी कैलकुलेट करेंगे जो हमारा रिफ्रेशमेंट है, तो इसका भी 0 है। जैसे कि मान लीजिए मैं यहाँ पे अभी दिखाता हूँ पहले से पूरा करके। ठीक है, ये हमारा 175 में, कॉपी पेस्ट। अगर मैं इसे यहाँ पे पेस्ट करूँ, एक मिनट, ये VLOOKUP, और मैं फिर से इसका सीधा रेफरेंस दे देता हूँ, कॉमा MNA टैब, और उसके बाद मैंने यहाँ पे कॉमा 174। ठीक है, और उसके बाद कॉमा 0 एंटर। अब मैं सीधा यहाँ पे से 175 कर दूंगा, तो यहाँ पे जो है हमारा रिफ्रेशमेंट भी आ जाएगा। इसका रिफ्रेशमेंट 0 है 175 में। अगर मैं यहाँ पे 250 कर दूं तो आप देखना वहाँ पे 250 हमारा आ जाएगा। आप देख सकते हैं यहाँ पे
132206 बन रहा है। आप देख सकते हैं यहाँ पे टोटल है 132260 यहाँ पे आ गया है। ठीक है, अब उसके बाद आते हैं हमारे डिडक्शन वाला पार्ट, यानी कि जो इसका ईएसआई तो कट नहीं रहा है यहाँ पे। अब उसका पीएफ और ईएसआई, जो हमारा जो ईएसआई है 179 और 180 में है। सिंपली से कॉपी, यहाँ पे इसे 179 कर देंगे, ईएसआई 0, इसे कॉपी करके फिर ऊपर पेस्ट कर देंगे और इसे हम कर देंगे 180। आई होप आपको वीडियो समझ में आ रहा होगा, आप देख सकते हैं। ठीक है, और वहीं पे है टीजीएस में भी दिखाता हूँ मैं, टीजीएस जो हमारा 184 में आ रहा है। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे 179 को हटा के 184 डाल दूँ और आपको दिखाता हूँ, जैसे कि मान लीजिए मैं नॉर्मली यहाँ पे ऐसे ही 5000 डाल देता हूँ। ठीक है, अब देखना यहाँ पे जो है हमारा टीजीएस के अंदर भी 5000 शो होने लगेगा और टोटल डिडक्शन बना है हमारा 6800 बना है। आप देख सकते हैं यहाँ पर जो टोटल डिडक्शन बना है वो 6800 बना है और जो नेट पे आया है वो आया है 125406। आप देख सकते हैं यहाँ पे 125406। आप इस तरीके से सिंपली जो है सैलरी स्लिप को क्रिएट कर सकते हैं। और उसके बाद अगर आप चाहते हैं कि और भी लोगों की जो सैलरी है, जैसे जो रेस्ट ऑफ द जो पीपल है यहाँ पे, उनकी भी 28 लोगों की पूरी सैलरी क्रिएट करना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको सिंपली क्या करना होगा, इसको तैयार कर लेना है आपको और उसके बाद सिंपली इसे पूरा सेलेक्ट करके, ठीक है, यहाँ पे ये प्लस का आइकन आ रहा है, इसे आपको ड्रैग करना है और जैसे ही आप ड्रैग करोगे, ठीक है, अब देखिए यहाँ तक ये जो है, एक मिनट, यहाँ पे ये कॉपी सेल फिल सीरीज में आ गया। यहाँ पे सुरेश सुरेश ये क्यों आ रहा है, यहाँ पे ना जैसे ही इसे लॉक किया ये सुरेश 4, एक मिनट, कंट्रोल Z। तो ये ऐसा इसलिए हो रहा था कि यहाँ पे जो है ना, यहाँ पे मैंने सेल को लॉक कर दिया था, तो हमें यहाँ पे जो है सेल को लॉक नहीं करना है, मैंने उसे फिर से अनलॉक कर दिया है। आप देख सकते हैं जैसे कि मैं अब इसे यहाँ से सिंपली ड्रैग करूंगा, जैसे कि ना मैंने यहाँ पे दिखाता हूँ आपको, जैसे कि मैंने यहाँ पे ना, जैसे ये वाला पार्ट है, ठीक है, आपको दिखा देता हूँ एक बार, यहाँ पे जो है इस सेल को लॉक नहीं करना। अब इसको मैंने यहाँ पे अनलॉक कर दिया, जैसे कि मैंने यहाँ पे इस F4 दबाया तो ये यहाँ से हट चुका है। ठीक है, अब इसको मैंने हटा दिया, यहाँ से मैंने कॉपी करके इसको इसलिए यूज़ किया था ताकि मैं आसानी से चीज़ों को कॉपी पेस्ट कर सकूँ, क्योंकि बार बार फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, इसलिए मैंने यहाँ पे इसको हटा दिया फॉर्मूला। अब देख सकते हैं जैसे कि सिंपली यहाँ पे जो है, अगर मैं इसे लॉक करूँगा, फिर से मैं समझाने के लिए बता दे रहा हूँ आपको कि यहाँ पे अगर मैंने इसे सिलेक्ट किया और इसे यहाँ पे मैंने फिर से लॉक कर दिया, आप देख सकते हैं दोनों लॉक हो चुके हैं। ठीक है, अब देखना यहाँ पे जो है सुरेश का जो नाम है वो बदलेगा नहीं। ठीक है, मैं एक करके दिखा देता हूँ आपको। अब जैसे कि ना सुरेश तो है, मगर अगले वाले में जो उसके पिताजी का नाम है वो आ गया राम, आप देख सकते हैं। आई होप आपको समझ में आया होगा कि मैंने यहाँ पे क्या किया है। तो यहाँ पे जो है इसे आपको सिंपली अनलॉक कर देना है ताकि जो है ये ड्रैग हो सके। और मैंने कॉपी पेस्ट इसलिए किया था ताकि जो है चीज़ें मैं जल्दी कर सकूँ। आई होप आपको वो चीज़ें समझ में आई होंगी। अब इसे सिंपली क्या करना है, मैं इसे ड्रैग कर दूंगा यहाँ पे ताकि जो जितने भी लोग हैं उन सबका यहाँ पे इन्फॉर्मेशन आ सके। तो हमारे पास जो है सिर्फ 28 तक ही लोग हैं। ठीक है, अब उसके बाद जो है यहाँ पे ये नहीं है, तो मैं इनको हटा दे रहा हूँ। ठीक है, आप देखिए यहाँ पे सिंपली मैं आपको पहला वाला दिखा देता हूँ, जैसे कि इसका नेट पे कितना आ रहा है, 125406।
आप देख सकते हैं इसको एक मैच करिए। अब मैं रैंडमली आपको एक 10 नंबर पे 18 इस पे जो है ये है 10 नंबर पे सोहिल। अगर मैं यहाँ पे सीधा 10वें नंबर पे आऊँ आपको दिखाऊं डिटेल्स जैसे कि ये है, ठीक है। अब आप इसकी डिटेल्स आप मैच करना, सोहिल और सत्यपाल जी, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए सोहिल और सत्यपाल जी। अब उसके बाद यहाँ पे आके आप देखिए यहाँ पे 25 1 5 और 31, ठीक है। यहाँ पे 31 दिन आ रहे हैं इसके टोटल, और वहीं पे ही टोटल डेट 19 950, और वहीं पे ही इसके कितने आ रहे हैं टोटल डेज। आप देखिए मैं दिखाता हूँ आपको, यहाँ पे टोटल डेज 31 आ रहे हैं और 19 950 जो इसके सैलरी है, ठीक है। और उसके बाद जो है एक्स्ट्रा वर्क पेमेंट आ रही है ओटी, इससे कितनी करी है 905, तो 905 आ रही है टोटल 20 855। अब सैलरी स्लिप में देखना है यहाँ पे 20 855, उसके बाद 18 157 19 57। अब देखिए यहाँ पे जो उसका पी एफ एस है 157 1800, टोटल 19 57 और 18 898। अब देखिए यहाँ पे 18 898। आई होप आपको चीज़ें समझ में आ रही होंगी। अगर उसी की बात तरीके से अगर एक और रैंडमली ले लूँ मैं यहाँ पे, तो आप देखिए यहाँ पे जैसे ही किसका ले रहा है, यहाँ पे सभी का 31 दिन आ रहा है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे किसी का कम ज़्यादा कर देता हूँ, थोड़ा चीज़ें समझने के लिए और आसान हो जाएंगी। जैसे कि यहाँ पे मैं इसका सोहेल का 3 दिन लीव आई है इसकी मैंने लीव नहीं देखी। मैं आपको एक सोहेल की ना लीव भी दिखा देता हूँ। आप देखिए यहाँ पे इसकी जो लीव है, ये वाला सेल जो है इसका लॉक ही है। एक मिनट मैंने ऐसे लॉक कर देता हूँ पहले, फंक्शन F4 दबाता हूँ, ठीक है। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना पड़ेगा दोस्तों, अगर आप कॉपी पेस्ट कर रहे हो तो यहाँ पे इसे आपको अनलॉक भी करना होगा। अब इसको मैं यहाँ पे अनलॉक कर देता हूँ एक और बार, इसको भी, और इसको भी। आप देखिए यहाँ पे जो है सबको मैंने यहाँ पे अनलॉक कर दिया। और उसके बाद मैं अगर सिंपली इसे यहाँ से इसे डिलीट कर दिखाता हूँ एक मिनट, जैसे ही मैंने इसे डिलीट कर दिया, ठीक है। अब उसके बाद मैं आपको फिर से एक नया क्रिएट करके दिखाता हूँ जो बहुत ही जल्दी तैयार हो जाएगा। अब देखना जैसे ही मैंने इसे अब यहाँ से ड्रैग करूँगा, हो गया। अब देखिए 28 तक सभी इन्फॉर्मेशन सही आ रही होगी, उसके बाद अगर डिटेल्स नहीं मिलेगी तो NA लिखा आ रहा है। आप देख सकते हैं यहाँ पे सब जगह NA यहाँ पे लिखा आ रहा है। उसके मैंने इसे हटा दिया। अब सिंपली मैं यहाँ पे आपको अब दिखाता हूँ सब। बस आपको दोस्तों सेल लॉक का ध्यान रखना पड़ेगा। अब जैसे कि ना अभी 2 लोगों का आया था ये वाला, 18 नंबर पे हिमांशु है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर जैसे ही मैं 18 नंबर पे आता हूँ तो यहाँ पे हिमांशु है, इसका 36 63 हिमांशु, ठीक है। देखिए यहाँ पे 36 63 हिमांशु, 22 850, इसकी सैलरी 22 850, टोटल डेज इसके बन रहे हैं यहाँ पे 7 दिन, ठीक है। आप देखिए यहाँ पे जो है हिमांशु के 3 3 6 1 7, इसने 3 ELCL लिए हैं, ठीक है। आप देखिए यहाँ पे 7 आ गया, और उसके बाद जो संडे है इसका 0 है, तो यहाँ पे इसका जो संडे है वो भी 0 है, ठीक है। अब 51 60 783। अब देखो यहाँ पे जो है इसकी सैलरी कितनी है 51 60 783। उसके बाद आता है 5943, और यहाँ पे देखिए 5943। और उसके बाद यहाँ पे जो PF ESI है वो, अब देखिए यहाँ पे जो इसका PF है वो कटा है 406 रुपये, और टोटल डिडक्शन 406 55 37, 406 55 37। आपको मैं एक और दिखा देता हूँ किसी का रैंडमली, जिस तरीके से आप बहुत ही आसानी से आप सैलरी स्लिप को क्रिएट कर सकते हो। अब इसी तरीके से जो नंबर 2 पे है इनका दिखाता हूँ मैं आपको। अब जैसे कि यहाँ पे नंबर 2 पे है रमेश, ठीक है। इनके पिताजी का नाम है राम। अब यहाँ पे आपको देखिए यहाँ पे इसकी जो टोटल वर्किंग डेज बन रही है 23 डेज की। आप देख सकते हैं 18 दिन काम किया, 2 संडे और 3 ELCL। आप देख सकते हैं 18 दिन 3 ELCL 2 हॉलीडे, और ये PF ESI के पार्ट नहीं है। आप देख सकते हैं यहाँ पे नहीं है इनका।
उसी तरीके से अब यहाँ पे आप देखिए, अगर यहाँ पे जो रेट है वो 1,36,800 है। उसी तरीके से आप देखिए यहाँ पे जो उनका रेट है वो 1,36 सैलरी यानी 1,36,800 है। उसके बाद जो टोटल पेएबल सैलरी बनी है 101,497, 101,497। जो एक्स्ट्रा ओटी वगैरह है 20,685 ये, और टोटल जो बन रहा है 12,21,82। आप देख सकते हैं यहाँ पर टोटल 12,21,82। अब इसी तरीके से पीएफ इनका कट रहा है 1313, 335। उसी तरीके से 1335 रुपये, और इसी तरीके से यहाँ पे भी 1335 रुपये ही होगा देखिए। और टोटल 1,20,847, और टोटल आ रहा है वो आ रहा है 120,847। आप देख सकते हैं यहाँ पे। सिंपली मैं आपको एक और दिखा देता हूँ जिससे कि आपको ज़्यादा जल्दी चीज़ें और कैप्चर हो सकें। अब उसके बाद मैं यहाँ पर 24 दिन, जैसे कि 21 तारीख में है विनीत। मैं आपको अगर 21 तारीख में दिखाऊँ, यहाँ पे विनीत है, आप देख सकते हैं इनकी जो पीएफ से डिटेल्स भी नहीं है। मैं इनका सिंपली आपको जो नेट पेमेंट है 22,147 वो दिखा देता हूँ। आप देख सकते हैं 22,147 यहाँ पे आ रहा है। टोटल डेज आ रहे हैं उनको 29, ठीक है। टोटल डेज इनके 29 आ रहे हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पे टोटल डेज। आई होप आपको चीज़ें समझ में आई होंगी कि हम किस तरीके से सैलरी स्लिप को क्रिएट कर सकते हैं। मैंने आपको रैंडमली ही चेक करके दिखा दिया है कि आप चेक कर सकते हैं कि आपने जो सैलरी स्लिप बनाई है वाकई में सही भी है कि नहीं। आप देख सकते हैं आपके सामने जो है सारा डेटा है। बस आपको इतना ध्यान रखना है, जब भी आप कॉपी पेस्ट का इस्तेमाल करेंगे तो वहाँ पे ना उसको लॉक कर लेना, और उसके बाद कॉपी करने के बाद आप उसको अनलॉक कर लेना, ताकि जो है चीज़ें आप जल्दी कर सको, वरना आपको सभी में फॉर्मूला मैनुअली लगाना पड़ेगा। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। धन्यवाद।